नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अंत सरकारी में। अ, आशा करता हूँ कि आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस भी देखी हैं करंट अफेयर्स की, और इसीलिए हम उसी सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं। तो हम अब आज जो है अप्रैल 2021 को जल्दी से ख़त्म करेंगे। साथ साथ में आप नोट बना सकते हैं या इसी को रिवाइज करने के लिए दोबारा भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना कि ये जो फिशरी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर डीप सी शिम्प फिशरी, ये कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, आगे आइए, अगला पॉइंट। अब ये देखिए, इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर चाइल्ड, ये जो अभी करंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके बेसिस पर ये है 69.4 ईयर्स। ठीक है, आगे आइए, जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 72.81 ईयर है, तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया का जो है वो कम है। ठीक है, अब फीमेल्स का 70.7 ईयर्स है, तो लगभग 71 ईयर्स के करीब, और मेल्स का 68.2। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मेल्स का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है फीमेल से। ठीक है, उसके बाद आइए, AIS 113, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ रोड ट्रेन्स के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है, आगे आइए, ये स्कीम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरियाज, ये स्कीम का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ये किस लिए है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो पहली पॉइंट सेंट्रल सेक्टर। दूसरा पॉइंट ये किस चीज़ के है? प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, ठीक है, इन रूरल आबादी एरियाज एंड इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है, आगे आइए, अब आप ये एक और पॉइंट देख लीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उन्होंने अप्रूवल दिया है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को, और वो भी किस चीज़ के लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया। तो आप ये भी करंट अफेयर है कि भाई, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वही अप्रूवल देती है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे आइए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये क्या है? तो ये स्टार्टअप, ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। किस चीज़ के लिए? टू हाउस हैंड होल्ड एंड फाइनेंशियली सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप। ठीक है, तो आप यहाँ से नाम पता चलता है स्टार्टअप्स के लिए है। ठीक है, आगे आइए, अच्छा अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक MOU साइन किया है दो कंपनीज के साथ, क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप, टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, एक और करंट अफेयर्स और एक जनरल नॉलेज का ही पार्ट है कि रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि विच गवर्नमेंट बॉडी अनाउंस्ड, ये #FOSS4GOV। ठीक है, इनोवेशन चैलेंज है ये, किस चीज़ के लिए? टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट। तो अब आप सोच सकते हैं कि अब ये इस तरीके का इनिशिएटिव है, ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फिर देखिए एम प्राइम, ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आइटम है। इसका एम आपको पता है, अटल इनोवेशन मिशन है, उसी के सब इसकी का सब स्कीम की आप सब प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के अंडर है, उन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है। ठीक है, एम प्राइम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है इंडिया के लिए, तो ये आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है कि इन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसमें कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन पावर लाइंस है उनको चेक करने के लिए कि अगर ये बर्ड उड़ता है तो उसको हर्ट नहीं होता है, इससे नुकसान नहीं होता है इसको, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, आगे आइए अगले पॉइंट पे। तो ये जेंडर संवाद इवेंट, ये जेंडर संवाद इवेंट जो है, ये एक जॉइंट अटेम्प्ट है बिटवीन डे NRLM एंड IW वेज। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए है? टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू शेयर एक्सपीरियंस इमर्जिंग फ्रॉम दिस एफर्ट। और ये किसने किया था? रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है? जेंडर संवाद इवेंट। ठीक है, आगे आइए, अब यहाँ पर देखिए, ये करंट अफेयर आइटम जरूरी नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि IPv6 क्या है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में सर्च करिए कि IPv6 क्या है, इसका क्या यूज़ है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए NHAI के बारे में। NHAI ये इन्होंने एक ये नेटवर्क सर्वे निकाला है, नेटवर्क सर्वे व्हीकल टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो अगर इस तरह की क्वेश्चन भी आता है तो आप तुरंत गेस कर सकते हैं कि वो NHAI ही कर सकता है। फिर देखिए मानस, मानस का फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेंसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये प्रोफेसर विजय राघवन है, इन्होंने ये वर्चुअली लॉन्च करा है ये ऐप। ये मेंटल वेलबींग के लिए और हर एज ग्रुप के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग न्यूज़ में है। तो इन्होंने क्या है कि अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए AICTE के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आगे आइए। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी हमने देखा कई बार न्यूज़ में है, कई तरीके की MOU साइन की हैं उसने। जैसे यहाँ पर उसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ उसने MOU साइन किया है एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए और उसको ज़्यादा बेटर यूज़ कराने के लिए। तो ये यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट जो है 100 विलेजेस में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आगे आइए। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल जो चैलेंज है ये किसके, कौन लॉन्च कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने साथ में मिलकर किसके, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसमें से ये लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये एक सब्सिडरी है NHAI की। आपको बस इतना जानना जरूरी है कि ये NHAI की सब्सिडरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोकर्णा। गोकर्णा कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ पर क्या है करंट अफेयर्स का आइटम, यहाँ पर महाबलेश्वर टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पर ये BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई है इसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। बट आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्णा कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, इसके अंडर कुछ स्टेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करें जो हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं जो स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हो सकते हैं हाईली वल्नरेबल? झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हाईली वल्नरेबल स्टेट्स हैं किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। आगे आइए, आगे देखिए यहाँ पर ये ई पंचायत पुरस्कार 2021। ठीक है, तो इसका विनर कौन है? जो पहला स्टेट है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ई पंचायत पुरस्कार 2021। ठीक है, और ये जो ई पंचायत पुरस्कार है ये कौन कौन देता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए पोषण ज्ञान। ये पोषण ज्ञान क्या है? ये एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है किस चीज़ पे? ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है अलॉन्ग विद सेंटर फॉर बिहेवियर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज। तो इसका नाम है पोषण ज्ञान। उसके बाद देखिए ई सैंटा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड एंड इन एक्वा कल्चर। ठीक है, तो ई सेंटा ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है किस चीज़ के लिए? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला है। और ये किन को सूट कर रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है एक्वाकल्चर, तो जो फार्मर्स फिशरीज वगैरह करते हैं उनके लिए बनाया गया है ये पोर्टल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत, थीम क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं कि पूछते हैं कि थीम क्या है। तो जैसे यहाँ पर जो रायसीना डायलॉग था 2021 का, उसका थीम क्या था? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आगे आइए। अब ये देखिए पहला फर्स्ट ऑफ अ काइंड नीति आयोग ने एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक तैयार किया है, उसको लॉन्च किया है, विच इज़ अ रेजोल्यूशन फॉर डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट। तो जैसे जो जितने भी आप देखते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, उसी का एक आप तरीके का कह सकते हैं कि ये आउटसाइड कोर्ट जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का हैंडबुक जो है ये लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए उसके बाद हमने पहले भी पढ़ा था जो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग हैं, तो उन्होंने जो ये 295 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये ऑफिशियली CSIR ने इसको अडॉप्ट किया है। आगे आइए, साथ में चलते रहिए साथ में। सार्थक,
ठीक है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है सार्थक का। ठीक है, ये दोबारा, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब ये देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वही रिलीज करेगा इसको, और ये किस चीज़ के लिए है? फॉर स्कूल एजुकेशन बीइंग डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये सार्थक के नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हंस हंसिधा और हंसिधा गोधा न्यू रेल लाइन, तो ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये इस नाम से एक रेल लाइन है, कंफ्यूज कर सकता है कहाँ पर है, ये झारखंड में जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्राइबल जो हेल्थ इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अनामाया, और ये किस चीज़ के लिए है? टू एनहेंस ट्राइबल हेल्थ, प्रिवेंट ऑल एंड ऑल प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ठीक है, अनामाया। मधु क्रांति पोर्टल, तो मधु से आप सोच सकते हैं कि ये हनी से रिलेटेड है, तो ये नेशनल बी बोर्ड जो है उन्होंने ये इसको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ताकि यहाँ पर ट्रेस कर सकें सोर्स ऑफ हनी एंड अदर बी हाइव प्रोजेक्ट्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो मधु क्रांति पोर्टल। आगे आइए, चीफ गेस्ट फॉर राइस इन डायलॉग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा कौन है? पॉल कगामे, और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया फर्स्ट स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, ये कहाँ है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। ओके, आगे जो इंडिया के एनर्जी डैशबोर्ड है वो नीति आयोग ने उसको तैयार किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ये नागपुर महाराष्ट्र में इसको सेटअप किए जा रहा है, कि प्लान किया जा रहा है। आगे आइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ आइटम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट किया गया है। ठीक है, आगे सीबीएसई के बारे में बता रहा है, एआईसीटीई और सीबीएसई ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है टू ट्रेन एंड एनहांस द स्किल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, आगे आइए, अब ये देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने अप्रूव किया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीजेस जो है वो अप्रूव किया गया है, और आप सोच सकते हैं वो किस चीज़ के लिए होगा? रेयर डिजीज के प्रेवलेंस को कम करने के लिए। ट्राइफेड दोबारा न्यूज़ में है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए, पहला आपको पता है वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो 600 मेगावाट का है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और वो नर्मदा रिवर पे है। तो यहाँ पे आपका ये भी रिवीजन हो गया कि नर्मदा रिवर कहाँ है, आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए कहाँ पर है नर्मदा रिवर। ठीक है, उसके बाद आइए ई परीक्षा। ई परीक्षा जो ये आप खुद भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप खुद सोच सकते हैं ये कौन लाएगा इसको, तो ये सीबीएसई है, इसने इंट्रोड्यूस किया है। फिर ये 3 कमिटीज़ का नाम दिया है यहाँ पर, उनके चेयरपर्सन्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर आर के एलेनगोवान है, तो ये एक्सपर्ट कमिटी है किस चीज़ के लिए? सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन फॉर फैक्ट्रीज एंड डॉग्स। सिमिलरली एक कमिटी है जो कि बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, उसके लिए PLN मूर्ति। ठीक है, और तीसरी जो कमिटी है वो DK शामी हेड कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए? सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ फायर सेफ्टी। तो ये 3 कमिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, श्री BR अम्बेडकर हैं, उनके बर्थडे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हॉलीडे डिक्लेयर किया है, पब्लिक हॉलीडे। ये कब है? 14 अप्रैल को, तो ये से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो हमारे पास इस महीने के करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट था जो हमने कवर किया, ये सब है। ठीक है, आशा करता हूँ आप पिछली वाली वीडियोस को रिवाइज करते जाइए रेगुलरली, और हम आगे का भी कवर करेंगे जल्दी जल्दी से। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी सजेशन है, तो डू लेट अस नो, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।